चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद संभल में उपद्रव मच गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं आपको। उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, पूरी एक टीम काम कर रही थी, इस जीत को कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व कृतित्व एक ये फैक्टर था। दूसरा हमारा संगठनात्मक ढांचा, और तीसरा अंतिम छोर पर बैठा कार्यकर्ता भी इसमें चुनाव में लगा था। तो एक तो जहाँ हम लोगों के कृतित्व थे, नेताओं के व्यक्तित्व थे, और का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकर्ताओं का मजबूत था, ये कारण था। दूसरी ओर जो लोग खड़े थे वो बड़े कमज़ोर थे, उनकी छवि राजनीतिक ठग के रूप में स्थापित हो गई थी। जिन लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक भ्रम फैलाकर कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आएंगे आरक्षण समाप्त कर देंगे, हम आपको खटाखट पैसा दिलवाएंगे, हम पर्चियाँ बांटी थी 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, उन सब ठगी का पर्दाफाश हो गया। तो एक तरफ तो एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले राष्ट्रवादी लोग खड़े थे, दूसरी तरफ परिवारवादी लोग एक ठग खड़े थे, तो जनता ने सकारात्मक राजनीति को चुना है। सर, इस उपचुनाव में पर्दा नसी और बुर्खा को लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई। चुनाव आयोग के पास पत्र भी लिखा गया, लेकिन कुंदरकी को देखा जाए 65% वोट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बीजेपी को वोट मिला है, यानी पर्दे की जो बात चल रही थी वो जादू बीजेपी की तरफ चला गया। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल इस बहुत पुष्ट समाचार था कि बुर्के में पहनकर इन्होंने अब तक मतपत्रों से बूथ कैप्चर किया करते थे। अब जब ईवीएम आया तो उन्होंने नया फार्मूला निकाला। बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि बुर्के में पहनकर पुरुष तक वोट डाल सकते हैं, ऐसा होने जा रहा है। तो आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए भाई, आई कार्ड तो होना चाहिए। मतपत्र में आई कार्ड की वैल्यू है और वह बेसिक है, जिस पे आई कार्ड नहीं होगा वोट नहीं डालेगा। तो इस पे ऐतराज़ क्यों किया जा रहा था, उनका वो फार्मूला फेल हुआ। दूसरी तरफ हमको, जैसा हमारे नेताओं ने किया है, अपना कारनामा दिखाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यानी मोदी जी और योगी जी की योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची हैं, हर वर्ग पर पहुंची हैं, हर धर्म के लोगों पर पहुंची हैं। इनका नारे हुआ करते थे कि संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। क्यों, सबका क्यों नहीं होगा? अगर बच्चियों की शादियां हो रही हैं तो अल्पसंख्यक बच्चियों की शादियों पर, गरीब बच्चियों पर वो अनुदान देंगे, दीजिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक गरीबों को क्यों नहीं देंगे? हम सब गरीबों को दे रहे हैं, बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सबके विवाह में। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी है, वर्ग विशेष की नहीं है। वो वर्ग विशेष की बात करते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं। चुनावों के समय राजधानी लखनऊ में सपा की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे, उस पर लिखा गया था 27 के सत्ताधीश। अब 27 के सत्ताधीश कहाँ जाएंगे? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, थोड़े उन्होंने देख लिए, अब वास्तविकता सामने आ गई, तो मालूम नहीं किस खाई में जाएंगे या किसी कुएं में जाएंगे। सर, चुनाव के बाद संभल को जलाने की कोशिश की गई, सर्वे की टीम वहां गई, उसके बाद से पथराव हुआ, 4 लोगों के मौत की खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर एफआईआर क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, संभल की घटना नियोजित घटना थी। इस शर्मनाक हार से, एक कहते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये मुंह छिपाने लायक नहीं रहे थे, तो उसको छिपाने के लिए इन्होंने ये कांड कराया है जानबूझकर। सर्वे हुआ है, किया जा रहा था कोर्ट के आदेश पर। इसमें क्या, कौन सा पक्ष या झगड़ा करने की, सत्य के लिए, तथ्य सामने लाने के लिए सर्वे था। क्यों हमला किया गया? सर्वे करने की टीम कोई हथियारबंद होकर लड़ने तो नहीं गई थी, सर्वे करने गई थी, रिपोर्ट बनाने जा गई थी। उन पर हमला होता है, योजनापूर्वक हमला होता है, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, अचानक कैसे इकट्ठी हो जाती है सुबह सुबह, ये सब सामने है। किन लोगों ने की, यह भी सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है। किन लोगों ने अंजाम दिया उनकी भावनाओं को भड़काने वालों की, वो भी सामने आ चुके हैं। इसलिए ये हमला जिन्होंने किया है, इसको दंगा मैं नहीं कहूँगा, बवाल बलवा नहीं कहूँगा, एक हमला था। हमलावर
जो सरकारी तंत्र पर हुए किए हैं वो बचेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी भी इसको लेकर, संभल को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। कानून, संविधान सभी पार्टियां मानती हैं, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आखिर एक पक्ष विशेष की तरफ पार्टियां मूव करती हैं। ये किन का ट्रैक रिकॉर्ड है जो न्यायोचित बात नहीं करते? ये वो बात क्यों नहीं करते कि ये जो हमला हुआ है, अचानक हमला हुआ सरकारी तंत्र पर, ये इन पर उंगली क्यों नहीं उठाते? इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं करते? ये प्रश्न चिन्ह करेंगे सर्वे दोबारा क्यों हो रहा है? अरे भाई, सर्वे तो हो सकता है 10-10 बार हो सकता है, कुछ सर्वे गैर कानूनी काम नहीं है। गैर कानूनी काम है सर्वे टीम पर हमला करना, सरकारी टीम पर हमला करना, सरकारी काम में बाधा डालना। तो उस पर तो उंगली उठाएंगे नहीं, उस पर उठाएंगे कि वो सरकारी तंत्र अपना काम क्यों कर रहा था। अब सरकार अगर अपना काम कर रही नहीं, प्रशासन कहीं शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास करे, तो उस पर उंगली उठाएं। प्रशासन शांति व्यवस्था क्यों कायम कर रहा है, उस पर उंगली क्यों नहीं उठती कि ये जो शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये उनका साफ चेहरा जनता के सामने सब स्पष्ट है। जो व्यक्ति विदेश में जाकर भारत की बुराई कर सकता है उसके बारे में तो कुछ कहना बेकार है। संभल की जनता से अपील? संभल की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि इन स्वार्थी नेताओं के झांसे में ना आए, इनके भड़कावे में ना आए, इनके भावनात्मक नारों में ना बहे। सर्वे करना कोई अनुचित काम नहीं था। सर्वे से तथ्य और सत्य सामने आते, भड़काकर वो अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और बलि का बकरा जनता को बना रहे हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहे। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि संभल में जो कुछ हो रहा है ये विपक्ष की सुनियोजित योजना है, और साथ ही साथ संभल की जनता से अपील है कि इन नेताओं के बहकावे में न आए, वो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।